राधा सुनते ही एक हृदय में कुछ होना चाहिए, एक हृदय में हलचल हो जाए। जैसे संसार में आप किसी से प्यार करते हैं और उस गांव का कोई व्यक्ति हो और उस गांव का नाम ले ले कि हम भैया वहां से, तुम वहां से आए हो, अच्छा उस गांव में रहते हो, उसको इतना प्यारा लगने लगेगा वो, अभी कोई परिचय नहीं, केवल उस गांव का, उस एरिया का। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। ये वायु किधर से आई? बोले वृषभानुपुर बरसाना से। ओ मेरी लाडली जू के गांव की तरफ से वायु आ रही। लालजू अपने को धन्याति धन्य मानते। अपने इष्ट में आ सकती हो। जैसे आप वृंदावन अखंडवासी नहीं हैं, आपको कोई बोला कि मैं वृंदावन गया था, वृंदावन आप गए थे, उसके चरणों की तरफ दे, आपके चरण धो सकता हूं, आपका चरणामृत ले सकता हूं, और विकलता आ जाए कि ये मेरी प्यारी जू के धाम से आया है, ऐसा लगने लगे क्या दे दूं इसको, कैसे इसको प्रीति का अंकुरण हो रहा है। पीछे से कोई कितना भी आवाज दे, दृष्टि नहीं मुड़ेगी प्रेमी जनों की। लेकिन श्री हरिवंश जी बुलाया, वो बार बार किसने? श्री राधा जी। क्यों? क्योंकि बिका हुआ जीवन इनके लिए, जहां उनका नाम एकदम जी। आप और कुछ बोलो, बोलते रहो, बगल से निकल जाएंगे, देखेंगे। इष्ट की आसक्ति, आपकी वाणी खुले तो पहले इष्ट का नाम, आपकी करवट बदले तो बेशुद्ध अवस्था में भी इष्ट का नाम। तो जब शुद्ध में इष्ट का नाम लोगे तब तो बेशुद्ध अवस्था में आएगा। इष्ट की आसक्ति ये प्रेम की पात्रता प्रदान करेगी। आसक्ति होती बार बार नाम जप करने से, बार बार उनकी चर्चा सुनने से और उनके प्रेमी जनों के संग से। आनंद तो आसक्ति में है, वही आनंद भाव बन जाता है, वही भाव स्थायी हो जाता है, वही स्थायी भाव भावदेह की प्राप्ति करा देता है। जिसे प्रभु अपने पास बुलाना चाहते हैं उसे निरंतर भगवदाकार वृत्ति कराने वाले महापुरुष का संग दे देते हैं। अपने सबको श्री जी ने बुलाया है, विश्वास कीजिए। ये जो 4:15 बजे से आप बैठे हैं, ये सब आप श्री जी के कृपा पात्र हैं। आपको लाडली जी ने पसंद कर लिया इतनी बड़ी सृष्टि में। जिसे प्रभु अपने पास बुलाना चाहते हैं तो निरंतर भगवदाकार वृत्ति करने वाले महापुरुष का संग दे देते हैं, जिनके संग से भगवदाकार वृत्ति होती है। जहां भगवदाकार वृत्ति हुई, शुभ अशुभ दोनों विध्वंस हुए। जहां शुभ अशुभ का नाश हुआ, प्रेम पात्रता आ गई, प्रेम आ गया। भक्त के पास जब तक अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपना कुछ रहता है, तब तक वो कुछ नहीं है। पूज्य बाबा, भक्त के पास जब तक अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपने पास कुछ है तो वो कुछ नहीं है। वो तभी उपासक प्रेमी माना जाता है जब मन, बुद्धि, अहंकार और सब कुछ प्रियाजू, अपने आराध्य देव का। अब उससे पूछा जाए कि आप और आपके पास क्या है, तो एक ही शब्द है, प्रियाजू। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी बिक चुके, अब हमारा क्या है। जैसे हरिश्चंद्र जी काशी में जाके डोमर को बिके तो कुछ था क्या आधिपत्य कि मैं चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज हरिश्चंद्र हूं, वो से बात करना, ऐसा नहीं। डोमर जो आज्ञा करता है जी वैसा ही पालन करते। क्यों? क्योंकि बिक चुके। ऐसे ही हम बिक चुके, प्रियाजू के हाथ बिक चुके। हमारा जीवन, हमारी बुद्धि, हमारा आम, हमारा सर्वस्व प्रियाजू। निकलना चाहिए। अचानक किसी संत से, एक उपासक से, एक संत भगवान ने पूछा, यही रहते हो? जी। और कौन रहता है? अकेले रहते हैं। सच्ची में अकेले रहते हो? जी।
तो अभी तक प्रियाजू साथ नहीं है। जी हाँ, संत जन केवल तुम्हारी स्थिति पकड़ते हैं। आप यहीं रहते हो जी, और कौन साथ है? युगल सरकार है, क्योंकि तुमने उनको छवि माना ना, मूर्ति माना ना, तभी तो कह रहे हो। आप यहीं रहते हो जी, आपके साथ कौन? युगल सरकार रहते हैं। सीधे उत्तर आना चाहिए, तो है ही नहीं युगल सरकार तुम्हारे मन में, इसीलिए ऐसा बोल दिए। वास्तव में ये भगवद अर्पण केवल मुंह की बात नहीं है, ये हृदय की बात है। जो ही हृदय प्रियालाल को अर्पित हो जाता है, तो अब फिर कोई कर्तव्य नहीं बचता। वो प्रियालाल की कृपा से चलता है उसका जीवन, बहुत दिव्य साधना होती। पर जब तक हृदय अर्पित नहीं होता, पतित होने की संभावना है। सावधान, हृदय से परिवर्तन होता है। कहने सुनने से हृदय पर प्रभाव पड़ना चाहिए। मैं प्रियाजू का, मेरा सब कुछ प्रियाजू